ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करके अमरीका भी इसराइल की जंग में शामिल हो गया। अमरीका की फर्दो नातंज और इस्फहान जौहरी तंसीबात पर बमबारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फर्दो जौहरी साइट पर हमले में 6 B-2 बमबार तैयारों ने 12 बंकर बस्ट बम गिराए। दीगर ईरानी जौहरी साइट्स पर हमले में 30 टॉमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी आर्मी तबाना इदारे ने फर्दो नातंज और इस्फहान जौहरी साइट्स पर हमलों की तस्दीक कर दी। जौहरी तंसीबात पर अमरीकी बमबारी के बाद ईरान का तल अबीब समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल हमला। अरब मीडिया के मुताबिक गाजा मिसाइल हमले में 20 से 40 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, जिससे हाइफा और तल अबीब में तबाही हुई। दिफाई निज़ाम मुतादिद मिसाइलों को ना रोक सका। ईरान की पुरम जौहरी तंसीबात पर हमला करके सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन अमरीका ने UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी की है। अमरीकी हमलों के देर पर नताइज होंगे। ईरान का अमरीकी हमलों के बाद पहला रद्द-ए-अमल। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी, मफादात और अवाम के दिफा के लिए तमाम ऑप्शंस महफूज रखता है। जौहरी तंसीबात पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर, बैनुल-अक़वामी कानून और NPT की संगीन खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के हर रुकन को खतरनाक और मुजरमाना तर्ज़-ए-अमल पर तशवीश होनी चाहिए। अमरीकी हमलों की मज़म्मत के लिए ईरान की UN सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास की दरख्वास्त। ईरानी UN मिशन का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा आलमी अमन बरकरार रखने के लिए सलामती काउंसिल हंगामी इजलास बुलाए। ईरान सख्त जाहरियत की इन कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत करता है। A short time ago, the US military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. अमरीकी सदर की ईरान को रद्द-ए-अमल की सूरत में मजीद मौलिक हमलों की धमकी। ट्रंप ने कहा कि अब ये तो या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। बहुत से हदाफ रह गए, अमन ना हुआ तो दुरुस्ती के साथ दीगर हदाफ के पीछे जाएंगे। आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। अमरीका का मकसद ईरान की जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को खत्म करना था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि अमन ताकत से आ सकता है। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले इसराइल से मुकम्मल राबते के साथ किए गए। सदर ट्रंप ने ऑपरेशन मुकम्मल होने के फौरी बाद उन्हें कॉल की। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए खतरा था। इसराइली जौहरियत से आलमी अमन को खतरा है। इसराइली इक़दामात आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुज़ाकरात से ही ईरान और इसराइल जंग का हल मुमकिन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुज़म्मत। इस्तांबुल में OIC वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइली जौहरियत की शदीद मुज़म्मत करते हैं। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ईरान पर अमरीकी हमले को कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दे दिया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि इस बात का खतरा बढ़ता जा रहा है कि ये तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो सकता है। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाह को असरात पड़ सकते हैं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सफारतकारी है। वाहिद उम्मीद अमन है। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। मज़ीद जंग नहीं। ईरान के खिलाफ महाज़ जंग खोलने पर अमरीकी अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। ओक्लाहोमा में एक रैली के दौरान अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने जब ईरान पर हमले से मुतालिक अमरीकी सदर ट्रंप का बयान पढ़कर सुनाया तो मजमे में मौजूद अवाम ने सख्त गम और गुस्से का इजहार किया। जंग की मुखालिफत के नारे लगे। डेमोक्रेट सेनेटर्स बर्नी सैंडर्स की सख्त मुखालिफत, कहा कि जंग की इजाज़त देने का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस के पास है। अमरीकी सदर ये फैसला नहीं कर सकता।
سابق وفاقی وزیر مشاہد حسین سید کا کہنا ہے کہ ایران کی جوہری سائز پر امریکی حملے سخت قابل مسمت ہے. یہ درمیان جہریت اور جنگی جرائم ہے. یہ 2003 میں عراق جنگ کی طرح جھوٹ پر مبنی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دھوکہ دہی اور فریب کا مظاہرہ کرتے ہوئے نئی جنگیں نہ شروع کرنے کے وعدے سے پھر گئے. پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے. امریکہ نے ایران کی تنصیبات پر حملوں کے لیے GBU-57 بنکر بسٹر بم استعمال کی. امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 30,000 پاؤنڈ وزنی میسک آرڈیننس پینیٹریٹر میں 6,000 پاؤنڈ دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے. یہ بم انتہائی محفوظ تنصیبات تک پہنچنے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. ایران کے صوبے قم میں پہاڑوں کے نیچے واقع فردو ایران کا یورینیم افروزی کا اہم ترین مرکز ہے. نتنز میں بھی یورینیم افروزی کا مرکز نشانہ بنایا گیا. اصفہان سے قریب 2 تنصیبات امریکی بمباری کا ہدف تھی. ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں افزودہ یورینیم ذخیرہ کی گئی ہے. ایران کے ایٹمی توانائی ادارے کا کہنا ہے کہ امریکی حملوں کے بعد تابکاری کے شواہد نہیں ملے. تینوں تنصیبات کے قریب آبادی کو خطرات نہیں ہے. ایٹمی ادارے کا جوہری سرگرمیاں جاری رکھنے کا اعلان. جوہری تنصیبات پر حملے بین الاقوامی قوانین اور NPT کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکی حملے کا روز سے جاری اسرائیلی حملوں کا تسلسل ہے. IAEA ان پر خاموش اور ممکنہ طور پر شریک جرم ہے. ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکی حملے سے پہلے جوہری تنصیبات کو خالی کروا لیا گیا تھا. نشانہ بنائی گئی سائٹس میں کوئی مواد نہیں تھا جو اخراج کا باعث بنے. کانگریس کی اجازت کے بغیر ایران پر حملوں پر امریکی سینیٹر صدر ٹرمپ پر برس پڑے. سینیٹر الیگزینڈر کورٹس نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کا واضح کیس بنتا ہے. ریپبلکن سینیٹر نے کہا کہ کانگریس اسپیکر میں دم ہے تو کانگریس کے جن سے متعلق اختیارات کا تحفظ کرے. کسی امریکی صدر کو ایسے ملک پر حملے کا اختیار نہیں جو فوری خطرہ نہ ہو.